आजमगढ़ में शिक्षा का भरोसेमंद नाम। बीके कॉलेज ऑफ एजुकेशन, चुपकुनी कोयलसा आजमगढ़ और मां सिंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज, फरौली कोयलसा आजमगढ़, मां सिंगारी बालिका इंटर कॉलेज और मां सिंगारी देवी कॉलेज ऑफ फार्मेसी। हमारे यहाँ बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, डी फार्मा और बीटीसी जैसे कोर्स उपलब्ध हैं। बीके कॉलेज ऑफ एजुकेशन में सभी छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क प्रवेश की सुविधा उपलब्ध है। तो देर किस बात की, स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें और संवारें अपना भविष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मुबारकपुर में दोस्त ही निकले कातिल, जमीन और पैसों के विवाद में युवक की गोली मारकर की गई थी हत्या। आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र में हुए सुशील हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक जमीन की खरीद फरोख्त और पैसों के लेन देन को लेकर दोस्तों ने ही अपने साथी की हत्या की साजिश रची थी। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि हत्या में इस्तेमाल तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। दरअसल 20 मई की रात सुशील कुमार अपने साथी उमाशंकर उर्फ पिंटू यादव के साथ 4 पहिया वाहन से निमंत्रण में गया था। देर रात सूचना मिली कि रानीपुर गांव के पास सुशील की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस मामले में मुबारकपुर थाने में हत्या और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस जांच के दौरान CDR, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीन रिक्रिएशन के आधार पर बड़ा खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि हत्या की साजिश खुद सुशील के साथी उमाशंकर उर्फ पिंटू यादव ने रची थी। इसके बाद पुलिस ने उमाशंकर यादव और वीरेंद्र उर्फ बिंदु यादव को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि जमीन की खरीद फरोख्त और पैसों के विवाद को लेकर पहले से हत्या की योजना बनाई गई थी। सुनसान रास्ते पर ले जाकर उमाशंकर ने गाड़ी में बैठे सुशील के सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपियों ने घटना को दूसरी दिशा देने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक उमाशंकर ने अपनी ही गाड़ी पर फायरिंग की और अवैध तमंचा वीरेंद्र यादव को छिपाने के लिए दे दिया। बाद में पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सुनते हैं इस संबंध में जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने क्या कुछ कहा। मुबारकपुर थाना क्षेत्र में एक सुशील नाम के व्यक्ति की गोली मार के हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तुरंत मेरे द्वारा और अधिकारियों द्वारा, पुलिस की टीमों द्वारा और जो हमारी फील्ड यूनिट है उसके द्वारा तुरंत मौके पर पहुंच के घटना स्थल का निरीक्षण किया गया और जांच शुरू की गई। इसमें जो मृतक का पोस्टमार्टम है वो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के साथ कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई कि मृतक को दाहिने कान के ऊपर गोली सटाकर मारी गई है। जो साथ में उसके जो व्यक्ति था उसने जो कहानी बताई और जो उसने तथ्य बताए, उनकी जब गहनता से जांच की गई, उनका जब सत्यापन किया गया तो उसमें उसी की संलिप्तता सामने आई। इन सबूतों को और साक्ष्यों को और बेहतर तरीके से संकलित करने के लिए मेडिको लीगल सेल लखनऊ की जो मेडिको लीगल एक्सपर्ट्स, बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स और फोरेंसिक साइंस के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनकी टीम को बुलवाया गया और उनकी टीम द्वारा यहाँ पर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जो वीडियोग्राफी और जो एक्सरे हुआ था उसका अवलोकन किया गया। इसके अलावा मौके पर जो गाड़ी थी उसका उनके द्वारा अवलोकन किया गया और बैलिस्टिक एग्जामिनेशन जो बुलेट ट्रेजेक्ट्री का होता है वो उनके द्वारा किया गया और घटना स्थल जो है उस पर पहुंच के क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट किया गया। इन सब चीजों से ये तथ्य सामने आया कि जो मृतक के साथ ड्राइवर सीट पर मौजूद उमाशंकर जो मौजूद था उसके द्वारा ही मृतक के दाहिने कान के ऊपर सटाकर गाड़ी के अंदर से ही गोली मारी गई थी और इसको दूसरों को फंसाने के लिए और घटना को दूसरा रूप देने के लिए उसके द्वारा एक अपने साथी बिंदु यादव के साथ मिलकर कुछ इस तरह के साक्ष्य क्रिएट करने की कोशिश की गई जिससे वो दूसरों को फंसा सके। इन सभी साक्ष्यों की जब जांच की गई तो उससे पुष्टि हुई कि इसमें जो उमाशंकर है उसकी संलिप्तता है और बिंदु यादव द्वारा उसमें उसका सहयोग किया गया है। क्या मोटिव था? इसमें जो मृतक था उसकी जमीन जो थी वो उमाशंकर और कुछ लोग लेना चाह रहे थे और उमाशंकर को और बिंदु को ये अंदेशा था कि ये जमीन उनको ना देके उनसे पैसा लेके वो किसी अन्य को दे सकता है। सर, नामजद आरोपी 3 लोग थे, उन पर कोई अभी जो नामजद आरोपी थे उनकी भूमिका की भी पुलिस ने जो साक्ष्य थे उनका गहराई से विश्लेषण किया
और उसमें ये पुष्टि हुई कि घटना के समय उनकी मौजूदगी उत्तर प्रदेश में ना मिलकर अन्य दूसरे राज्यों में पाई गई, उसकी भी पुष्टि की गई। और जो अन्य चीजें थी, पूछताछ और जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं, उनका भी विश्लेषण किया गया, उनकी संलिप्तता इसमें नहीं पाई। तो जो आरोपी है, मुख्य आरोपी उमाशंकर, इसके कुछ क्राइम रिकॉर्ड पहले से है? इसके ऊपर 2 मुकदमे अभी तक पुराने बताए जा रहे हैं, बाकी उसके आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। इसमें कौन सा समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था कि जैसे एक नामजद आरोपी सोनू सिंह को बचाने के लिए इस तरह से पिंटू यादव फंसाया जा रहा है, कुछ ऐसा तो क्या है? देखिए, पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पे आगे की कार्रवाई करे। इसमें पुलिस ने जो भी तथ्य और साक्ष्य जुटाए हैं, उनकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कराई है, और इन तथ्यों और साक्ष्यों को केस डायरी का पार्ट बनाकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा जो मृतक के परिजन हैं, वो अगर चाहें तो उनके साथ उनको दिखाया जाएगा, शेयर किया जाएगा। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति इन साक्ष्यों का अवलोकन करना चाहे तो माननीय न्यायालय की जो निर्देश और सीमाएं होंगी, उनके भीतर इनको अवलोकन कर सकते हैं। इस हत्याकांड में 2 ही लोग, मतलब 2 लोग को गिरफ्तार हुए हैं। इस हत्याकांड में अभी तक 2 लोगों की संलिप्तता सामने आई है, दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। सर, इस तरीके से इस मामले को लिया गया और इस पर संज्ञान लिया गया, देखिए कार्रवाई क्या ऐसी बात है कि कार्रवाई का कुछ होता है, या इस तरीके की जिन लोगों ने गलत फहमियां पैदा की, उन पे आपने? देखिए, जांच शुरू करने के बाद पुलिस को कई दिशाओं में संकेत मिले, और उसके बाद जांच जो है वो साक्ष्यों के आधार पे निश्चित दिशा में बढ़ती चली गई। निश्चित रूप से इसमें 5 से ज्यादा दिन का समय लगा है, लेकिन जल्दबाजी में अन्याय करने से अच्छा है कि समय लगे और सबूत जुटाकर कार्रवाई की जाए, ताकि दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं, और जो सबूतों के आधार पर बाद में दोषियों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में प्रभावी पैरवी करके सजा सुनिश्चित कराई जा सके।